राजस्थान के दुर्गों के बारे में। और राजस्थान के दुर्गों के बारे में हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण दुर्ग। आज हम पढ़ रहे हैं लोहागढ़ दुर्ग के बारे में। तो देखिए दोस्तों, ये जो लोहागढ़ है ये मिट्टी से बना एकमात्र या मिट्टी से बना हुआ किला है। राजस्थान में दो ही किले हैं जो मिट्टी से बने हुए हैं, एक है लोहागढ़, दूसरा है भटनेर का दुर्ग, जो सबसे प्राचीन दुर्ग माना जाता है। लोहागढ़ है वो सबसे नवीनतम या जो सभी दुर्ग बनाए गए हैं राजस्थान में, उनमें सबसे बाद में जो निर्माण हुआ था दोस्तों, वो हुआ था लोहागढ़ का। हम बात कर रहे हैं लोहागढ़ के बारे में। देखिए दोस्तों, इस लोहागढ़ का जो निर्माण होता है दोस्तों, या इस दुर्ग का जो निर्माण करवाया जाता है वो करवाया जाता है महाराजा सूरजमल द्वारा। जाट शासक महाराजा सूरजमल इस दुर्ग का निर्माण करवाते हैं 1733 ईस्वी में। और ये राजस्थान का सबसे नवीनतम दुर्ग माना जाता है दोस्तों। राजस्थान का सबसे नवीनतम दुर्गों की श्रेणी में आता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करें यह जो दुर्ग है वो कौन सी श्रेणी में आता है। तो ये जो दुर्ग है दोस्तों, इसकी जो श्रेणी है वो है पारीक श्रेणी। पारीक या स्थल दोनों ही श्रेणी में आता है ये पारीक। देखिए दोस्तों, पारीक होती है जिस दुर्ग के चारों ओर खाई होती है, उस दुर्ग को कहा जाता है पारीक दुर्ग। तो ये जो दुर्ग है दोस्तों वो पारीक दुर्ग की श्रेणी में आता है। अब हम बात करें, इसी दुर्ग को कहा जाता है दोस्तों लोहागढ़। इसी दुर्ग को कहा जाता है मिट्टी से बना किला। इसी दुर्ग को कहा जाता है जाटों का किला। और इसी दुर्ग को कहा जाता है दोस्तों अजय दुर्ग। इस दुर्ग के कुछ उपनाम हैं। इसी दुर्ग को कहा जाता है लोहागढ़, इसी दुर्ग को कहा जाता है मिट्टी से बना किला, और इसी दुर्ग को कहा जाता है जाटों का किला या अजय दुर्ग। इस दुर्ग को न मुगल शासक जीत पाए और न ही अंग्रेज जो थे वो इस दुर्ग को नहीं जीत पाए, इस कारण इस दुर्ग का नाम है अजय दुर्ग। अब हम बात करते हैं इस दुर्ग के भीतर कुछ मुख्य चीजों के बारे में दोस्तों। देखिए, ये ऐसे करके दुर्ग बना हुआ है। इस दुर्ग के चारों ओर एक खाई सी बनी हुई है दोस्तों, और इस खाई में मोती झील का पानी आता है। मोती झील ये इस दुर्ग के चारों ओर बनी हुई है, और यही मोती झील कहलाती है भरतपुर की लाइफलाइन। भरतपुर की लाइफलाइन। देखिए दोस्तों, और इस नहर में या इस झील में जो पानी आता है वो आता है सुजानगंगा नहर का। देखिए दोस्तों, अब हम बात करें इस दुर्ग के भीतर। इस दुर्ग में जो मुख्य प्रवेश द्वार है वो है अष्टधातु का दरवाजा या लोहिया पोल। अष्टधातु दरवाजा, और इसी को कहते हैं लोहिया पोल। एक इसमें बना हुआ है जवाहर बुर्ज। और इसी दुर्ग में बना हुआ है दोस्तों
फतेह बुर्ज। अब देखिए दोस्तों, ये जो अष्टधातु का दरवाजा है दोस्तों, ये अष्टधातु का दरवाजा है, वो दरवाजा है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो लगा हुआ था। ये वही दरवाजा है जो पहले किसी समय रावण रतन सिंह के समय चित्तौड़ दुर्ग में लगा हुआ था। और उस समय जब अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ दुर्ग पे, तो अलाउद्दीन इस दरवाजे को वहां से ले जाते हैं दिल्ली, और दिल्ली में शाहजहां द्वारा इसे लगवाया जाता है लाल किले के प्रवेश द्वार पे, और लाल किले से फिर महाराजा जवाहर सिंह इसे वहां से उखाड़ के लाते हैं और लगाते हैं लोहागढ़ के प्रवेश द्वार पे। तो ये था दोस्तों अष्टधातु का दरवाजा। अब बात करें जवाहर बुर्ज के बारे में दोस्तों, तो इसका निर्माण है वो महाराजा जवाहर सिंह द्वारा करवाया गया। और यहाँ भरतपुर के जो जाट शासक थे, जाट शासकों का यही राज तिलक होता था दोस्तों। इसी स्थान पे यहाँ भरतपुर के जाट शासकों का राज तिलक होता था, जवाहर बुर्ज। फतेह जो बुर्ज है दोस्तों, इस फतेह बुर्ज पे महाराजा रणजीत सिंह ने लॉर्ड लेक की जो सेना थी उसको हराया था, और उसको हराने की खुशी में यहाँ फतेह बुर्ज का निर्माण करवाया जाता है, और वो करवाया जाता है रणजीत सिंह द्वारा। और रणजीत सिंह यहाँ लॉर्ड लेक की सेना को हराते हैं, अंग्रेज सेनापति लॉर्ड लेक की सेना को हराते हैं। तो दोस्तों इसी कारण इस दुर्ग के बारे में कहावत प्रचलित है कि 8 फिरंगी 9 गोरा, और लड़े दुर्ग की दीवारों पर लड़े जाट के 2 छोरा। और जो 2 छोरा थे लड़ने वाले, उनका नाम था सुरजन सिंह, और एक का नाम था दुर्जन साल। ठीक है दोस्तों, माधो सिंह थे, माधो सिंह और दुर्जन साल। माधो सिंह और दुर्जन साल थे, जिनके बारे में कहा जाता है 8 फिरंगी 9 गोरा, और दुर्ग की दीवारों पर लड़े जाट के 2 छोरा। तो 2 छोरा थे दोस्तों माधो सिंह और दुर्जन साल। ठीक है दोस्तों, अब इसी दुर्ग के बारे में एक कहावत प्रचलित है, और वो कहावत है जो यहां मैंने बताया है, 2 जाट के जो छोरा थे, और 8 फिरंगी 9 गोरा, वह दुर्ग की दीवारों पर लड़े जाट के 2 छोरा। ठीक है दोस्तों, और दोनों का नाम है माधो सिंह और दुर्जन साल। तो ये था अपना लोहागढ़। आगे हम बात करें नेक्स्ट दुर्ग के बारे में दोस्तों। यही एक दुर्ग है छोटा सा, इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो दोस्तों। अब हम बात करते हैं रणथंभौर दुर्ग के बारे में।
अब हम बात करते हैं रणथंभौर दुर्ग के बारे में। रणथंभौर दुर्ग देखिए दोस्तों, रणथंभौर का जो दुर्ग है वो है सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर। और इस दुर्ग की हम श्रेणी की बात करें दोस्तों, तो ये जो दुर्ग है वो गिरी श्रेणी में भी आता है, दानवन श्रेणी में भी आता है और एरन श्रेणी में भी आता है। तीनों ही श्रेणियों में ये दुर्ग आता है। ये पहाड़ी पे भी बना हुआ है और इसके चारों ओर कुछ मरुस्थल भी है, इस कारण दानवन नहीं है, ये है दोस्तों वन श्रेणी। इसके चारों ओर वन है, इस कारण ये वन श्रेणी में आता है। और एरन है, इस दुर्ग के चारों ओर कटीले झाड़ियां जो वन है, इस कारण ये एरन श्रेणी में आता है दोस्तों। अब हम बात करें निर्माण के बारे में दोस्तों, तो इस दुर्ग का जो निर्माण करवाया जाता है 994 ईस्वी में रणथंभन देव द्वारा इस दुर्ग का निर्माण करवाया जाता है 994 ईस्वी में। तो आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों, रणथंभौर दुर्ग के निर्माण या रणथंभौर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, तो रणथंभौर दुर्ग का निर्माण करवाया गया रणथंभन देव द्वारा। अब हम बात करते हैं कि इस दुर्ग को दुर्गाधिराज दुर्ग कहा जाता है। दुर्गाधिराज दुर्ग। और इसी दुर्ग को कहा जाता है हमीर की आन बान और शान का प्रतीक। ठीक है दोस्तों, इस दुर्ग को दुर्गाधिराज कहा जाता है और इसी दुर्ग को कहा जाता है हमीर की आन बान और शान का प्रतीक। और ये जो दुर्ग है दोस्तों, यह दुर्ग रण व थंबन दो पहाड़ियों के मध्य स्थित है। रण और थंबन दो पहाड़ियों के मध्य ये दुर्ग स्थित है, इस कारण इसको गिरी दुर्ग या वन दुर्ग और एरन श्रेणी में रखा जाता है। अब हम बात करें इस दुर्ग के भीतर क्या क्या स्थित है, तो देखिए दोस्तों, देखिए ये दुर्ग बना हुआ है और इस दुर्ग में यहाँ एक मंदिर बना हुआ है जिसका नाम है त्रिनेत्र गणेश मंदिर। त्रिनेत्र गणेश जी मंदिर। त्रिनेत्र का जो गणेश मंदिर है दोस्तों, वो रणथंभौर दुर्ग में बना हुआ है। अब हम बात करें, यहीं पे 32 खंभों की छतरी बनी हुई है। 32 खंभों की छतरी, जेतर सिंह की 32 खंभों की छतरी बनी हुई है। 32 वर्ष के शासन काल में
उनके 32 वर्ष के शासनकाल की याद में यहाँ 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया गया हमीरदेव द्वारा। अब हम बात करें इसी दुर्ग में दोस्तों एक अधूरा सोपान छतरी बनी हुई है यहीं पे, जिसको बोला जाता है अधूरा सोपान छतरी। और इसी दुर्ग में हमीरदेव की कचहरी बनी हुई है, या हमीरदेव की कोठी जिसे कहा जाता है, यहाँ बीच में बनी हुई है। हमीरदेव की कचहरी, ऐसा माना जाता है कि यहाँ बैठ के हमीरदेव न्याय किया करते थे, इस कारण इसको हमीरदेव की कचहरी कहा जाता है दोस्तों। इसी दुर्ग के भीतर बने हुए हैं जोगी महल, देखिए जोगी महल भी इसी दुर्ग के भीतर बने हुए हैं। इसी दुर्ग के भीतर है जोरा बोरा महल, जोरा और बोहरा, जोगी महल है वो इसी दुर्ग के भीतर है दोस्तों। और जो जोरा और बोरा का जो महल है वो इसी दुर्ग के भीतर है। और यहाँ पीर सदरुद्दीन की मस्जिद भी इसी दुर्ग के भीतर बनी हुई है दोस्तों। या पीर सदरुद्दीन, पीर सदरुद्दीन की दरगाह है, ठीक है दोस्तों। पीर सदरुद्दीन की दरगाह है, वो भी इसी दुर्ग के भीतर बनी हुई है। तो ये थी मुख्य चीजें इस दुर्ग के बारे में दोस्तों। अब यहाँ पे एक साका होता है दोस्तों इस दुर्ग में, और वो साका होता है अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय का। और यहाँ के जो शासक थे दोस्तों वो थे हमीरदेव। 1301 ईस्वी में यहाँ साका होता है दोस्तों। 1301 ईस्वी में यहाँ पे साका होता है। और यहाँ के जो शासक थे दोस्तों वो शासक थे हमीरदेव। और यहाँ आक्रमण किया जाता है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। और यहाँ की जो रानी थी दोस्तों जिसने जोर किया, जल जोर किया, वो थी रंगा देवी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे प्रथम साका होता है 1301 ईस्वी में। और इस समय यहाँ के शासक थे हमीरदेव चौहान। और यहाँ रानी थी जिसके द्वारा जोहर किया जाता है वो थी रंगा देवी। और ये राजस्थान का एकमात्र जल जोहर भी कहलाता है। रणथंभौर का जो साका है वो एकमात्र जल जोहर भी इसे कहते हैं दोस्तों, जल जोहर, ठीक है दोस्तों। अब इसी दुर्ग के बारे में कुछ कहावतें प्रचलित है दोस्तों, तो हम देखते हैं। जब 1301 ईस्वी में इस दुर्ग पे आक्रमण होता है दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी का, तो इस समय इसी दुर्ग के बारे में कुछ कहावतें हैं वो प्रचलित है। तो देखते हैं इस दुर्ग के बारे में क्या क्या कथन है वो प्रचलित है दोस्तों। देखिए इस दुर्ग के बारे में जो प्रथम कथन है दोस्तों अबुल फजल का, कथन आपको याद रखने हैं दोस्तों। कौन सा कथन किस दुर्ग के बारे में है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। और वो पहला कथन है अबुल फजल। और अबुल फजल इस दुर्ग के बारे में क्या कहते हैं, सभी दुर्ग बख्तर, सभी दुर्ग बख्तर बंद है, सभी दुर्ग नंगे हैं,
सभी दुर्ग नंगे हैं, लेकिन ये दुर्ग है वो बख्तरबंद है। लेकिन ये दुर्ग बख्तरबंद है। बख्तरबंद। ठीक है दोस्तों, ये कथन था अबुल फजल का कि जो सभी दुर्ग हैं वो नंगे हैं, लेकिन ये जो दुर्ग है वो है बख्तरबंद। अब हम बात करें अमीर खुसरो के बारे में। तो अमीर खुसरो इस दुर्ग के बारे में क्या कहते हैं दोस्तों? अमीर खुसरो कहते हैं 1301 के अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय जब इस दुर्ग पे अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है, तो अमीर खुसरो कहते हैं आज कुप्र का गढ़, आज कुप्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। ठीक है दोस्तों, अमीर खुसरो इस दुर्ग के बारे में कहते हैं आज कुप्र का गढ़ है वो इस्लाम का घर हो गया। एक कथन है इस दुर्ग के बारे में जलालुद्दीन खिलजी का। ये अलाउद्दीन खिलजी के चाचा थे और इस दुर्ग पे इन्होंने घेराबंदी की थी और उस घेराबंदी में ये दुर्ग जलालुद्दीन खिलजी नहीं जीत पाए थे। और इन्होंने क्या कहा था इस दुर्ग के बारे में? ऐसे 100 दुर्गों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर, मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता। देखिए दोस्तों, इस दुर्ग के बारे में 3 अलग अलग विद्वानों के 3 अलग अलग मत हैं। पहला मत है अमीर अबुल फजल का। अबुल फजल कहते हैं सभी दुर्ग है वो नंगे हैं, लेकिन ये जो दुर्ग है वो बख्तरबंद है। कौन सा दुर्ग? रणथंबोर का दुर्ग। अमीर खुसरो कहते हैं आज कुप्र का गढ़ है वो इस्लाम का घर हो गया। 1301 ईस्वी में जब अलाउद्दीन खिलजी का इस दुर्ग पे अधिकार होता है, तब अमीर खुसरो कहते हैं आज कुप्र का गढ़ है वो इस्लाम का घर हो गया। तो यह है रणथंबोर दुर्ग के बारे में, याद रखना है दोस्तों। और जलालुद्दीन खिलजी इस दुर्ग की घेराबंदी करते हैं और इस दुर्ग को नहीं जीत पाते हैं और कहते हैं ऐसे 100 दुर्गों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। तो ये था अपना रणथंबोर का दुर्ग। ठीक है दोस्तों, आगे हम नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। अगर ये कक्षा आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना न भूले दोस्तों। थैंक यू।